अस्सलाम वालेकुम। 2 बजे का टाइम था और मैं स्कूल जा रही थी। मौसम बहुत ही प्यारा था, इतना अच्छा मौसम था कि दिल कर रहा था कि मैं पैदल चल के चली जाऊँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो स्कूल से दूर नहीं है। पैदल अगर वॉक करके जाऊँ तो शायद 15 से 20 मिनट लगते हैं और इतना पता भी नहीं चलता है, इतना सा तो आराम से इंसान चल लेता है। तो मौसम इतना अच्छा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था बाहर का मौसम। और मैं जैसे स्कूल पहुंची तो यहाँ पे मैं अपने स्कूल की क्लास में खड़ी होकर खिड़की से ये जो व्यू है उसको कैप्चर किया था। आसमान बिल्कुल साफ़ था और सर्दी भी जो है वो नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है ये लास्ट दिन था जिस दिन मैंने सूरज देखा है दिसंबर में। और उसके बाद जो है यकदम से सर्दी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी और फॉग भी पड़ना शुरू हो गई थी। और जब मैं सुबह स्कूल गई तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन शाम को जैसे ही हम क्लास से निकले तो बाहर जो व्यू है वो कुछ ऐसा था कि थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था बाहर से सारा कुछ। तो हम लोग यहाँ पे खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी बस आ जाए और बस मेरी आ गई थी टाइम पे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा देख के, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान जैसा मौसम यहाँ पे लग रहा था। तो शाम को जैसे हम लोग घर आए तो हमारी जो बिल्ली है उसकी वैक्सीनेशन की टर्मीन थी डॉक्टर के पास। वो हम लोगों ने उसकी अपॉइंटमेंट थी, उसको लेके जाना था। तो इसने अपना जो वो है जिस ये बॉक्स के अंदर हम इसको लेके जाते हैं वो इसने तोड़ दिया था। तो उसके बाद हम लोग लेके भी नहीं गए इसको उसके अंदर, लेकिन इसको हम उठा के हाथ में ही ले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बिल्कुल घर के दूसरी वाली गली में है। और लेकिन ये हमारी बिल्ली जो है ये बहुत ज़्यादा डरती भी है, हमें डर भी लगता है इसको बाहर लेके जाने में। लेकिन फिर हम इसको ऐसे ही उठा के ले गए थे। तो जैसे हम डॉक्टर के पास पहुँचे वहाँ पे काफ़ी हमें इंतज़ार करना पड़ा, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्स जो हैं वो लोग लेके आए हुए थे और ये बिल्ला हमारा ऐसे डर के बैठा हुआ था कि जैसे पता नहीं क्या हो जाना है। तो वहाँ पे जो लोग काम करने वाले थे वो बिल्ली को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत प्यार है। और लेकिन काफ़ी ये भी इंजॉय कर रहा था जब लोग थोड़े इससे मिलना शुरू हो गए। तो उसके बाद खैर डॉक्टर आया काफ़ी टाइम के बाद, उसने इसको चेक किया और फिर हमने इसको एक ट्रैकिंग कोड लिया था डॉक्टर से, जो उसकी स्किन के अंदर जो डॉक्टर ने जो है वो डाला था, ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें अगर कभी ये गुम जाए तो। और ये करने के बाद जब हम घर आए तो मेरी बहन जो है वो ये ज़रा कर रही थी, ज़रा आप लोग सुने और तेरा एक मेरा ओके 2 तेरे ओके 2 मेरे शाबाश ओके 3 तेरे 1 सेकेंड 3 मेरे ओके 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 मार्क्स एंड तक करो आप। ये 2 और कर देते ना, ऐसे 2 फिर वीडियो शॉर्ट कर देते हैं। ठहरो, 4 आने हैं ना आगे, 4। हाँ तो पहले एक मेरा रखो। 1 सेकेंड 4 ये और ये अस्तगफिरुल्लाह, आप पैसे तो नहीं गिन रही हो, इतने हिसाब किताब से गिन रही हो। अच्छा 4 तेरा ओके 4 मेरा ओके ये 1 रह गया। हाँ प्लान मेरा ये भी मेरा ओके ठीक है। दल्ला यहाँ रखो, दोनों रखो, ये मेरा है। ये सोचे ये 50 यूरो है ना, ठीक है 250 यूरो आप सोचिए। नीचे रखो थोड़ा सा ताकि नजर आए। सोचिए ये 250 यूरो 50 यूरो। ओके आपने मुझे बर्थडे पे कहा था कि मुझे आप वो थस्टा टू लेके दोगी ना। ठीक है, थस्टा टू क्या चीज है? उर्दू में बोलो ना आप, डॉइच आई डोंट नो थस्टा टू को क्या कहते हैं। कीबोर्ड। हाँ दोबारा से करना नहीं ठीक है आप अपना हिसाब किताब जारी रखें। आपने मुझे कहा था कि मैं आप मुझे वो आईपैड का कीबोर्ड दे दोगे, ठीक है एप्पल का। वो थे 250 यूरो रिश्तिक मेरी बर्थडे का, ठीक है ओके। अब आप मुझे कह रही हो कि आप मेरे से ना ये फिर से 50 यूरो, ठहरो 50 यूरो कम है, हाँ ठहरो मेरे 50 यूरो कम ठीक है। आप मुझे कह रही हो कि आप मेरे से 300 यूरो का फोन ले लो, ठीक है। ये 50 यूरो फिर से
आप मुझसे ये रकम लेना चाह रही है, ये मेरी रकम है पहले से, क्योंकि ये आप मुझे वो लेके दे रही हो। ठीक है, आपने कहा बर्थडे का गिफ्ट है, ठीक है। ओके, देखो ये मेरी रकम में से ये 50 यूरो और मेरे आगे, ठीक है। ये कहाँ से आए भाई? मेरे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरे पहले से 250 यूरो। अच्छा, मेरे पैसे मुझे वापस वाओ। लेकिन आपने वादा, चीज भी मेरी ले ली और पैसे भी। अच्छा लेकिन आपने मुझे वादा किया हुआ था कि बर्थडे पे ले दूंगी, ठीक है। ओके, ये हो गए 300 यूरो, ये मैंने 50 यूरो अपने से अंदर डाला, ठीक है। आपके थे ये 300 यूरो फोन पे, ठीक है। आपने मुझसे मांगे 300 यूरो, ठीक है। फिर ये जो 300 यूरो है मैं आपको फोन के लिए दे दूंगी। वो 250 यूरो इमेजिनरी है जो आपने मुझसे ले रहे थे। 50 यूरो मैं आपको दूंगी, इससे आप मुझे अब मेरा फोन दे दोगी, लेकिन आप मुझे फिर वो आईपैड का कीबोर्ड नहीं लेके दोगी, ठीक है। अच्छा तो ये आपके पूरे हो गए 300 यूरो। ओके। नीना, आपने अपने हाथ इतने गंदे किए ना, आंखों को मसल कैसे लगता है जैसे आपके हाथ इतने बच्चों से यहाँ पे काम कराते। नहीं, अपनी आंखें इतनी ज्यादा वो आपने बेचारों को किया ना, इसलिए। ओके, अच्छा, दरअसल यहाँ पे पीछे जो वीडियो आप लोगों ने देखी है, मेरी बहन दरअसल मेरे साथ पैसों का हिसाब किताब कर रही थी। वो मुझे कह रही थी कि हमारे अंदर कोई डील हो रही थी, तो ये मेहंदी मैंने लगाई थी और मैंने इसकी छोटा सा क्लिप ले लिया था। वो मुझे ये कह रही थी कि अगर आप मुझे ये अपना फ़ोन देते हैं, मैंने चूँकि नया फ़ोन लेना है, तो आप अगर अपना वाला फ़ोन मुझे दे देते हैं तो उसकी बर्थडे भी आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये भी मेहंदी मैंने लगाई थी और मैं हमेशा वीडियोस छोटी छोटी ले लेती हूँ अपनी यादगारी के लिए कि मैं लगाती थी मेहंदी। तो खैर वो मुझे कह रही थी कि आप अगर मुझे अपना वो वाला फ़ोन दे दें और मेरे से थोड़े से कुछ पैसे ले लें, और जो है जो आपने बर्थडे का गिफ्ट देना है वो फिर मैं माइनस कर दूँगी अंदर से। तो खैर ये छोटी छोटी यादें हैं जो ऐसे वो मेरे साथ शेयर करती है, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे ही बस आया कि मैं वीडियो जो है वो बना लेती हूँ। तो बहुत फ़न किया हम लोगों ने उस बात के ऊपर, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे हम दोनों। तो उसके बाद जो है वो ये हमारी बिल्ली जब इसकी वैक्सीनेशन हो गई, जिस दिन ये घर आई थी उस दिन तो ये बहुत ज़्यादा डाउन थी, सारा दिन सोता रहा ये। और मुझे थोड़ा परेशानी भी हो रही थी कि पता नहीं इसको शायद ज़्यादा दर्द हो रही है, पेन वगैरह हो रही है, तो इसलिए शायद ऐसे थका है। लेकिन फिर हमने डॉक्टर से भी पूछा था कि ये सारा दिन ऐसे रहता है, तो उसने कहा कि ये नॉर्मल है। तो उसके बाद ये एक छोटा सा कोई खिलौना है जो लगा हुआ है, तो उसके साथ ये ऐसे खेल रहा था। और उसके बाद ये कार्टून भी देखता है। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है कि इसने बाहर जाना है, लेकिन मैं इसको बाहर नहीं भेजती हूँ और मैं कभी ट्राई करती हूँ कि मैं इसको कार्टून लगा दूँ, तो फिर ये कार्टून देखता है और हमें थोड़ा सा सुकून का सांस आता है, क्योंकि ये इतना शोर करता है कि मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है ऐसे। तो खैर अभी ये हमारे साथ ऐसे खेल रहा था। फिर शाम के वक्त हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था, और उसके बाद जब हम इसको अटेंशन नहीं देते तो फिर ये इस तरह से तंग करता है कि ये बस ये चाहता है कि सारा टाइम हम इसके साथ खेलते रहें, इसको टाइम दें। और अगर हम इसको नहीं बुलाते तो फिर ये बिल्कुल कान के पास आके ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करता है कि आप लोग मेरी बात सुनो, या पता नहीं ये क्या कहता है, लेकिन ये बहुत अटेंशन चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे पढ़ रहे थे कमरे में, लेकिन फिर ये कमरे में आके तंग कर रहा था, और फिर जब हम इसको तंग करते हैं तो फिर ये ऐसे करता है। वो बंद करो, उसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी। अच्छा, मैं अपनी बहन को मना भी करी थी कि आप इसको तंग नहीं करो, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि मैं जैसे उठ जाती हूँ फिर ये दोबारा से मुझे आके ऐसे करता है। तो हमें तंग करने के बाद ये इस तरह से सुकून से बैठता है, थोड़ी देर ये देखता है हम लोग किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और उसके बाद जी फिर से इसको मसाज चाहिए बस। ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसको ऐसे फिंगर्स के साथ थोड़ा मसाज करें तो ये बहुत खुश होता है।
और बाकी मेरी सिस्टर के हाथ आपको नज़र आ रहे हैं कितने ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, क्योंकि इसके नाखून जो हैं वो हम थोड़े टाइम से नहीं काट रहे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये इतने अच्छे से ग्रिप नहीं कर सकता। अगर ये कहीं ऊपर नीचे चढ़ता है तो इसके नाखून जो है वो होने चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसके नाखून जो है वो नहीं काटे। और यहाँ भी मुझे इतना प्यारा लग रहा था जब ये इस तरह से करके ख़ारिश भी कहता है कि मुझे करो। तो एक दिन कहीं ये बाहर गया था और इसकी आँख पे ये जो चोट लगी नज़र आ रही है, ये बाहर से चोट लगवाया था। तो उसके बाद से तो हमने बिल्कुल इसको मना ही कर दिया कि ये नहीं जाए, क्योंकि बाहर तो नहीं जाता, बिल्कुल नीचे जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो ज़रूरी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।